रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ? लेकिन दोस्तों किसी काम से बिज़ी होने के कारण मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। एक जगह का नाम पड़ता है नखोसी सम्राट, जो कि यहाँ से कराबी से 270 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ की होली, वहाँ की संस्कृति आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगा आगे जाके। चलो मिलते हैं। अब दोस्तों मैं कराबी टाउन की होली कैसे भूल सकता था। मेरे फ़ोन पे पड़ी थी थोड़ी छोटी-मोटी क्लिप, तो मैंने सोचा इस क्लिप को माध्यम से इसको क्यों ना अपलोड किया जाए और इसी होली को इसी में शामिल किया जाए। ये होली शाम का टाइम की है, जो मैं अवनांग से शाम के टाइम पे आता हूँ। हालाँकि अवनांग से जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन सो जाता हूँ, नींद गहरी पड़ने के कारण शाम को उठता हूँ और फिर आगे निकलता हूँ। फिर मैं कुछ फ़ोटो लेके सीधे लोगों के पास जाता हूँ, इधर-उधर मिलता हूँ। काफ़ी भीड़ लगी रहती है। शाम का टाइम करीबन ये 8 से साढ़े 8 या 9 बजे का टाइम था। उससे पहले 5-6 बजे यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। लोगों का आना-जाना, जो दूर-दार के लोग थे, वो लोग अपने घर निकल जाते हैं टाइम से। क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक होते थे और रात को 10 बजे के बाद पुलिस चेकिंग करनी शुरू कर देती है। जिसके मुँह में 200% अल्कोहल की मात्रा मिल जाती है, पुलिस उसको तुरंत फाइन मारता है। कम से कम 5 से 10,000 के बीच में फ़ाइन का प्रचार है। आगे-आगे चलते-चलते दोस्तों मैं ढूँढता हूँ किसी रेस्टोरेंट को, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और मैं सोच रहा था कि आज थाई फूड ही खाऊँगा। दोस्तों रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, फिर मैं बीच में जाता हूँ जहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है और छोटे-छोटे बच्चे बंदूक जो पिचकारी होती है आपस में खेलते हुए नज़र आते हैं। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे रुक के थोड़ा एन्जॉय किया जाए और सामने कुछ वीडियो बनाया जाए। इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखा नहीं था, जितनी भीड़ इस बार यहाँ पे लगी हुई थी। लोगों का आना-जाना, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, परंतु भीड़ का कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से बैरियर लगी थी, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा भीड़ होने के कारण पूरी सड़क आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा भरा पड़ा है पानी से, जगमगा हुआ है पानी से। फिर क्या था दोस्तों, मेरे को मिल जाती है आगे एक कई बहुत सारी दुकानें, वहाँ पे कई प्रकार के फूड मिल रहे थे। थाई फूड जैसे हो गए पर थाई या चिकन फ्राई राइस खा लो या टॉम यम सूप पी लो या जूस पीना आपको जो मर्ज़ी वो मिल लो। मैं वहाँ से अपना खाना पैक करके और सीधे आगे की तरफ निकलना शुरू कर देता हूँ, जो कि मुझे कल सुबह निकलना थी दूसरी प्रांत में। कराबी से मैंने बताया आपको कि 270 किलोमीटर दूरी पे वो जगह पड़ती है और मुझे वहाँ जाना बहुत लाज़मी है, क्योंकि वहाँ कभी मैं होली मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया होती है, तो मुझे यहाँ सुबह यहाँ से निकलना लाज़मी था 8 बजे। तो दोस्तों मैं 8 बजे से पहले नहीं उठ पाता हूँ, 10 बजे यहाँ से निकलना शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन सुबह हो जाती है और मैं अपनी शर्ट जो कि पहनी हुई है मैंने ये लाल, पीली, हरी, ये हो यहाँ की फेस्टिवल की बहुत फेमस शर्ट होती है दोस्तों, इस केवल हैप्पी न्यू ईयर के दिन और होली संक्रांति के दिन ही पहनी जाती है। अब चलते-चलते दोस्तों हम पहुँच जाते हैं अपनी कुटिया पे, जो होटल हमने बुक कर रखा था, क्वीन होटल्स। तो इस होटल की खूबसूरती इतनी अच्छी आगे होटल की खूबसूरती देखने लायक थी। बहुत ही अच्छा होटल और मतलब 4 स्टार लेवल का होटल है, लेकिन प्राइस भी उसका उतना ही महँगा था, जो कि करीबन पड़ जाता है 1500 बात पर नाइट का। इसमें इंक्लूडिंग ब्रेकफ़ास्ट था, जो कि बहुत ही बढ़िया कई प्रकार का खाना था यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में। और होटल का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा, मुझे लगता है कि 5 स्टार होटल। फिर दोस्तों मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस होटल के चारों ओर एक थोड़ा-सा छोटी-मोटी क्लिप बनाया जाए, यहाँ की सुंदरता दिखाई जाए लोगों को, कितना प्यारा देख के मेरे को अचंभ हो गया। एक कि आउटसाइड की जगह में इतना प्यारा होटल, सीढ़ी आप देख सकते हैं फैंसी सीढ़ी और लिफ्ट देखो तो 15 फ्लोर तक सीढ़ी लिफ्ट थी। यहाँ पे बुद्ध भगवान का मंदिर बना रखा था और कई प्रकार के पत्थर, यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के पत्थर, जो कि मैंने कभी ऐसे पत्थर देखे नहीं थे। काफ़ी अच्छा सजा रखा था, सोफे, पत्थर, वहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति बना रखी थी और कुछ लोग वहाँ पे प्रेयर भी कर रहे थे। लगता था दोस्तों कि जैसे ये होटल ही कोई राजा का महल होगा। इतनी सुंदर कुर्सियाँ, सोफ़े, सफाई के मामले में तो फिर दोस्तों मेरी नज़र पर थे नीचे की साइड में, देखता हूँ यहाँ पे इस पत्थर, काले-काले पत्थर, काफ़ी पत्थर रखे हुए हैं। कुर्सियाँ, सफाई, एकदम मैट बिछा रखा है नीचे में पूरा और मैट। इसके बाद मेरी नज़र पड़ते ही यहाँ पे जो फुहारे निकल रहे हैं पानी में इतने रंग-बिरंगे वाले, और यहाँ पे बुद्ध भगवान का कोई प्रतिमा उन्होंने बना रखी है, क्योंकि ये जगह बुद्ध भगवान की बहुत ही मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं निकल जाता हूँ नीचे, होटल के नीचे की साइड जहाँ पे स्विमिंग पूल था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हालाँकि गाड़ी के अंदर तो एसी थी, रूम के अंदर भी एसी थी। लेकिन मन में था कि यार चलो आज
नहाने का मन कर रहा था, तो मैं सोचता हूँ चलो नीचे चलते हैं, पूछता हूँ फ्रंट ऑफिस में कि कहाँ पे है स्विमिंग पूल, तो उन्होंने बताया ये थोड़ा आउट है, मतलब साइड साइड में, नीचे चले जाइए। तो मैं जैसे नीचे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ दोस्तों वहाँ पे तो कोई नहीं रहता है। होटल नीचे से ऊपर तक देखा, 15 फ्लोर का होटल था और उसमें कोई नहीं था, मतलब स्विमिंग पूल में कोई नहीं था। होटल में रूम लगे हुए थे, सारे लोकल थे और दो चार ही फॉरनर लोग थे जो कि यूरोपियन वहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों मैं भी सोचता हूँ क्या करें यहाँ पे, मैं नहाने की तैयारी करता हूँ और मैं चलता हूँ नहाने के बाद दोस्तों मैं निकल जाता हूँ अपने रूम से बाहर और अपनी गाड़ी उठा के मैं गाड़ी को पार्क में लगा लेता हूँ। जो पीछे देख रहे होंगे व्हाइट कलर की गाड़ी, उसको मैं पार्क करके और उसके बाद निकलता हूँ बाहर एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट कैसा यहाँ पे होली होती है और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। मैंने सुना यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों आपको सीधे आगे मार्केट की नज़र। चलते चलते दोस्तों मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट में। मार्केट की रौनक शाम के टाइम पे जो लगती है वो काफिल तारीफ है। यहाँ पे ऐसी फीलिंग होती है जैसे अपने गांव में मेला लगता है ना, तो सेम उसी तरह से पूरा मार्केट भरा हुआ कपड़ों से, यहाँ के सोवेनिर हो गए, गिफ्ट हो गए, और तो और यहाँ पे खरगोश, कुत्ते, बिल्ली सब बिकाऊ के लिए आ रखे हैं। तभी नजर पड़ती है एक गाड़ी पे, कैफ इसमें दुकान लगा रखी थी इन्होंने, कपड़े से लेकर खाने तक हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, कॉफ़ी जो भी चाहिए। और पार्क में इस तरह से कुर्सियाँ लगा रखी थी, लोगों का आना जाना। काफ़ी मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा था, शाम का करीबन 5 से 7 बजे का टाइम है। और कितनी सुंदर यहाँ पे इधर में लोगों की भीड़, और पार्क की तरह लोग बैठे हुए हैं अपने, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए, कोई अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए और आनंद ले रहे हैं पूरा मार्केट का। मैं भी यहाँ पे आनंद लेता हूँ, घूमता हूँ। इसके बाद निकलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और मार्केट का भ्रमण करना शुरू कर लेते हैं। मार्केट में मार्केट में चलते चलते हमको मिल जाती है एक बहुत बढ़िया संबंध, कैफ़े टाइप है, लेकिन कैफ़े में हम बैठ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे जैसे गांव में होता है, गांव देहात में होता है ना, बैठने के लिए बिल्कुल चरपाई की तरह खटिया, तो खटिया लगा रखी थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था। हम निकल जाता हूँ आगे की साइड। आगे निकलते निकलते दोस्तों जब मैं घूम रहा था तो मेरे को रास्ते में नजर पड़ती है एक रिवर साइड पे, रिवर मतलब एक नदी में जो कितनी साफ पानी, इसका बिल्कुल नीला पानी, इतनी आबादी होने के आसपास भी लोगों ने वहाँ पे एक भी कचरा नहीं डाला हुआ था। मन में यही सोच रहा था ये से खास हमारे इंडिया में, भारत देश में हो जाते लोग सिविक सेंस वाले हो जाते सफाई के मामले में, तो हमारे यहाँ भी पानी ऐसे साफ रहता है। बल्कि एक नदी नहीं, एक नाला टाइप का है, लेकिन नाले को देख रहे कितना क्लीन और कितना साफ, कोई कचरा नहीं एक चारों तरफ। तो मैं वैसी वीडियो बना रहा था, तो मेरे को एक लड़की पूछते आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ की सफाई के बारे में दिखा रहा हूँ ऐसे हमारे। अब आगे चलते चलते दोस्तों मेरी नज़र पड़ती है इसमें, ये क्या है, चूहा है या खरगोश है, ये समझ नहीं पाया मैं। कुछ तो खरगोश है, लेकिन ये जो है काला जानवर मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने इसकी वीडियो ले लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आगे देखते हैं आपकी, ये तो खरगोश है, ये तो मेरे को मालूम पड़ गया था। और ये सामने ये मॉनिटर है होते हैं जो लोग पानी में ज़्यादातर खेलते हैं। आगे निकलते निकलते फूलों का बगीचा और लोगों की भीड़, इस पुलिया से पार करने में हमको जाना था दूसरी साइड, जो कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। चलते चलते दोस्तों हम पहुंच जाते हैं मेन जगह पे, जहाँ की नखोसी थम्राट के बारे में कुछ आपको बताते हैं। नखोसी थम्राट थाईलैंड के सबसे पुराने और संस्कृत के रूप से अहम शहरों में से एक है, जो माल्य पेनिनसुला के पूर्वी तट पर बैंकॉक से लगभग 780 किलोमीटर दूरी में है। यह दक्षिणी थाईलैंड के दूसरे और सबसे बड़े प्रांत की राजधानी है, जो कि अपनी गहरी बैंड विरासत, हरे भरे नेशनल पार्क हो गए और अनछुए बीच के लिए भी जाना जाता है। अक्सर इसे आस्था का शहर भी कहा जाता है। संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ इलाका क्लासिकल थाई डांस का जन्म स्थान माना जाता है। किले की दीवारें की बात करें दोस्तों, तो असल में ये फ्रांचाहो सिथमा शौकत के राजा में एक खाई से गिरी मिट्टी की दीवारों से
तौर पर बनाई गई थी। यह जगह अब छोटे पार्कों और मंदिरों के साथ एक शांत इलाका भी है। रात में दीवारों पर लाइटिंग लगी रहती है, जिससे शाम एक यादगार माहौल बना जाता है। तो ये थी दोस्तों यहाँ की, जो मैंने आपको थोड़ा मोड़ा हिंदी में बताया यहाँ की संस्कृति के बारे में। और यहाँ अब मेन पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर खास एक शाम को एक माहौल बनता है, उस माहौल को देखने के लिए सभी लोग इच्छुक हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, क्योंकि मैंने सुना ही था लेकिन कभी देखा नहीं था कि यहाँ पे इस तरह के भी होते हैं। तो शाम को हम इंतज़ार करते हैं 8 बजे। अंकल जी बोलते हैं कि 8 बजे के बाद बाहर मेन रोड पे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और आगे चलकर आपको कम से कम आधा किलोमीटर होगा, यहाँ आधा किलोमीटर तक ये मिलेगा। तो दोस्तों मैं निकल जाता हूँ आगे तरफ, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं थोड़ा इस पार्क को एक्सप्लोर कर लूँ। यहाँ पे बच्चे लोग घूम रहे थे, कोई रेस मार रहे थे, तो मैं भी चलते चलते यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम काट लेता हूँ। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कहाँ से है? मैं बताता हूँ मैं भाई बाहर से हूँ। तो बोलते यार यहाँ पे तो टूरिस्ट कम आते हैं घूमने के लिए। मैंने बोला मैं तो आया हूँ घूमने के लिए भाई, मैं आता हूँ घूमने के लिए। तो मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ, और मिलते हैं आपको मेन रोड पे, जहाँ पर यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर आपको जो मेन पॉइंट है वो दिखाने की कोशिश करूँ। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट की जगह पे, जहां का हमें बहुत देरी से इंतजार था कि हाँ यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होगा। इसी प्रोग्राम की वजह से मैं कराबी से 270 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचता हूँ, और दिखाता हूँ आपको नज़ारा। यहाँ पे देखते हैं सारे भोले शंकर के जो है शिव की तांडव हो रहा है, शिव का भजन। अब दोस्तों वहाँ से पार्टी ख़त्म होने के बाद, वहाँ का प्रोग्राम देखने के बाद, वहाँ की होली त्यौहार सब देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ सुबह अपने कमरे, रात को कमरे पे, और सुबह निकलता हूँ ब्रेकफास्ट, यानी कि 6:30 या 7 बजे, पौने 7 बजे बाद। और ब्रेकफास्ट का जो भाई यहाँ पे सिस्टम बना रखा था, बड़ा साफ, हाइजीन, क्लिनिक, सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको, थाई फूड से लेकर जो भी आपको खाना है। हाँ, अपना थोड़ा एशियन फूड नहीं था, अपना जैसे बाहर का खाना, ये चीज़ रखा है उन्होंने, पर लेकिन वेजिटेबल में ऑप्शन